सिर्फ टीआरपी के लिए चीख चिल्लाहट नहीं करते, हम ड्रामेबाजी नहीं करते, हम आपको असली खबर, सच्ची खबर, शुद्ध खबर ही दिखाते हैं और न ही एनालिसिस में अपना वक्त हम जाया करते हैं, ना ही चूंकि आपके वक्त की हम एक एक सेकंड की कीमत जानते हैं। ये सत्ता की बात हो गई, लेकिन अब बात हम करते हैं कि वायरस कितना विस्फोटक है और तीसरी लहर देश में कितनी घातक हो गई है, क्योंकि अब 24 घंटे में 8 महीने के बाद फिर से 3 लाख से ज्यादा केसेस आने लगे हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, देश में फिर बेकाबू हो गई है कोरोना की रफ्तार। तीसरी लहर में पहली बार नए मरीज 3 लाख के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,17,532 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 43,697 केसेस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के नए केस 13,785 के आसपास आए हैं। कोरोना की रफ्तार कितनी तेजी के साथ में बढ़ी है, 24 घंटे में कैसे 3 लाख केस पार चले गए हैं। अब आप ये देखें, नए केस अब इतनी तेजी में बढ़ने लगे हैं क्योंकि टेस्ट जैसे ही बढ़ते हैं वैसे वैसे केस बढ़ने लगते हैं। लगभग 19% ज्यादा नए केस 24 घंटे के अंदर आए हैं। 24 घंटे में 491 मौत हुई है। 24 घंटे में 3,17,000 के पार नए केस चले गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 9,287 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 24 घंटे में 40,499 नए केस, महाराष्ट्र में 43,697 नए केस, केरल में 34,199 केस, तमिलनाडु में 26,981 24 घंटे के अंदर केसेस आए हैं। लेकिन कोरोना की जो 3 लहर हुई है ना, हर लहर में कितनी मौत हुई है, अब आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी आप देख लें। फर्स्ट वेव, दूसरी लहर, थर्ड वेव। पहली लहर 97,921 मौत हुई है। दूसरी लहर का सरकारी आंकड़ा तो यह कहता है कि 21,244 मौत हुई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मौत होने का अनुमान है। थर्ड वेव में अभी तक दिसंबर से लेकर के जनवरी आज की तारीख तक 6,912 मौत हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपको एक ही चीज समझनी है, सावधान रहेंगे तो बचेंगे। कोरोना केस में कमी भले ही आए आपके शहर में, लेकिन खतरा टला नहीं है। देखिए, वासियों के लिए कोरोना को लेकर एक राहत की खबर है। पिछले 6 दिनों की तुलना में बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं, मेरे ठीक सामने जीटीबी अस्पताल है। क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में जो सर्दी जुकाम और बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ी है। लेकिन हर बुखार कोरोना नहीं है, ये बात जागरूकता के तौर पर डॉक्टर्स भी लोगों को बता रहे हैं। हालांकि हमने शुरू में ही कहा कि राहत की खबर है कि कोरोना के जो मामले हैं उनमें कमी देखी गई है 6 दिनों की तुलना में। क्योंकि अगर 13 जनवरी की बात करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ 28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले देश की राजधानी दिल्ली में पाए गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार जो संख्या है कोरोना के मामलों की वो घटी है। और अगर कल तक के 24 घंटों के आंकड़ों की बात करते हैं तो 24 घंटों में 12,527 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। लेकिन चिंता कम नहीं हुई है, और चिंता कम क्यों नहीं हुई है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अभी 27.99 बना हुआ है। ये भी मई के बाद हाईएस्ट अगर देखें तो 3-4 दिन पहले 30 को पार कर गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी रेट को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो कोरोना वायरस केसेस है वो हम पिछले कुछ महीनों से देखते आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर अब जो है केसेस में लगभग जो कह सकते हैं कि जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। कल हमने देखा जो केसेस हैं वो 6,000 तक रिकॉर्ड किए गए थे, और इसके 2 दिन पहले जो है केसेस मुंबई की अगर बात करें तो 7,000 केसेस जो है मुंबई में रिकॉर्ड किए गए थे। और अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हम देखते आ रहे हैं कि लगभग 40 से 50,000 जो है केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। पर कल जो है 39,000 केसेस जो है महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुहू बीच पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजुअली जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जाती है, पर क्योंकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे तो इसी के बाद जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, जहाँ पर बीचेस पर जो है लोगों को जाना मंजूरी नहीं दी गई थी, और जिसके बाद जो है बीच जो है वो कंप्लीटली बंद किए गए थे। कोरोना की डेथ शीट यानी
मौत वाली शीट यानी मौत की काली तारीख जनवरी 2022 में क्या कहती है अब आप ये देखें। जनवरी में कितनी मौत हुई है, तारीख दर तारीख एक एक करके जो आंकड़ा है आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप सिर्फ डरे ही नहीं बल्कि आप सावधान भी रहें। हम शुरुआत कर लेते हैं 1 जनवरी से, यानी जनवरी 2022 में पहली तारीख 284 मौत, 5 जनवरी 325 मौत, 7 जनवरी 285 मौत, 11 जनवरी 442 मौत, 13 जनवरी 315 मौत, 15 जनवरी 314 मौत, 17 जनवरी 310 मौत, 19 जनवरी 484 मौत। ये मौत के वो आंकड़े हैं जो अपने आप में डराते हैं, लेकिन आपको हम दिखाते हैं 2 तस्वीरें, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो फिर वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, टीके पूरे होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें वाकई में जब मैंने खुद देखी तो मैं खुद घबरा गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। वैक्सीन के डर से कोई पेड़ पर चढ़ गया, वैक्सीन के डर से किसी ने डॉक्टर को पटक पटक करके मारा है। बलिया, यूपी बलिया की ये 2 तस्वीरें हैं, अपने आप में बताती हैं कि वैक्सीन से डरे लोग कितनी जिहालत कर रहे हैं, लोग कितना भ्रम फैलाने में लगे हैं और बिना किसी वजह के डरे हुए हैं और डराने की कोशिश करते हैं। एक बार ऑडियो अगर सुनाया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे, अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, आप मान लेंगे आपको भी। अगर आपको ये लगता है ना कि कोई संजीवनी देने के लिए आ जाएगा, कोई आएगा नहीं, वैक्सीन लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा और इसीलिए कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। बार बार हम एक बात